नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर हम्म। बंगाल चुनाव को लेकर इनके बीच में जो अ, वाद विवाद कह लीजिए, बदकुच्चन कह लीजिए, राजनीतिक प्रारोप प्रत्यारोप कह लीजिए, नंद भौजाई का झगड़ा कह लीजिए, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है कई दिनों से लगातार। बिल्कुल। हालांकि शुरुआत में 1-2 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो रोज ही कह रहे हैं। बिल्कुल। आज अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फोटो शेयर की हैं स्टालिन के साथ, ममता बनर्जी ममता बनर्जी से वो मिलने ही गए थे, उससे आप वाकिफ ही हैं। वहाँ वो गए थे और उन्होंने साल वाल उड़ाया। बंगाल में अभिषेक बनर्जी से भी मिले थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगियों के कमेंट्स आए थे। आज उन्होंने लिखा है कि हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते। इसके बहुत सारे राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कल अभी कुछ से पहले ही कहा था कि वो बंगाल इसलिए गए थे ममता जी को ये बताने कि आप तो पहली बार हारी हैं, हम तो 2 बार हार चुके हैं। तो इस तरह से जो ये मतलब राजनीति में, और ये लगातार राजभर साहब कह रहे हैं, कह 2027 में भी हारेंगे इसलिए रिहर्सल कर रहे हैं, 29 में भी 27 में हारेंगे रिहर्सल कर रहे हैं, और तमाम किस्म से वो सिलसिलेवार तरीके से है। तो ऐसा क्या हो गया है कि राजभर जी इस समय एकदम पूरा जो है वो अखिलेश यादव पर ही आक्रामक है। अतुल प्रधान से भी देखा था वो किस तरह से जो है मतलब बात करते करते विधानसभा में भी जो मतलब बहुत संसदीय हो गए थे। और बस ऐसे लग रहा था जिस टाइप की भोजपुरी वो बोल रहे थे उससे ये लग रहा था कि अभी बस मारपीट ही भी थोड़ी देर में हो सकती है। तो देखिए, अखिलेश यादव ने अनुराग बंगाल में भी ये बात बोल दिया कि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा को हराया न सिर्फ लोकसभा के चुनाव में बल्कि अयोध्या में भी हराया। जाहिर सी बात है, अखिलेश विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है यूपी की राजनीति में, और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो एक बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय चेहरा थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अब ओम प्रकाश राजभर यदि अखिलेश यादव के खिलाफ हैं राजनीतिक रूप से, तो उन पे हमले बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। और जैसा कि उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो कई बार लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। जैसे जहां आपकी बात ना हो वहां भी आप उन पर बेमतलब का कमेंट करने से, और देखिए दोनों के राजनीतिक कद में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैं खाली सीटों के उसमें नहीं कह रहा हूं, भाषा, बौद्धिकता, सोच। तो अब यह है कि आजकल तो पिछले 3-4 दिनों से ऐसा हो गया है कि जैसे सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, इन तीनों ही लोगों के जो सोशल मीडिया संचालक हैं वो इसी ताक में बगुले की तरह बैठे रहते हैं कि कब अखिलेश यादव कुछ लिखें तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। नहीं, अब ये तो एक राजभर साहब का स्वभाव है, ये बात तो आपकी ठीक है। लेकिन कुछ इसमें जरूर रणनीति भी लगती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसके पीछे हो सकती है। नहीं, देखिए वो सब कुछ ठीक है, बट क्या है ना कि जहां नहीं भी वो है, नहीं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन रणनीति में जो है एक मर्यादा तो होती ही है, और मौका भी होता है। नहीं, एक चीज और भी है ना, जब हर चीज को आप निशाने पे लेंगे तो मुख्य निशाना आप चूक सकते हैं, ये रिस्क है। लेकिन राजभर साहब का ये है ना कि तब तक मारते रहो जब तक निशाना लग न जाए। निशाना लग न जाए, बिल्कुल। तो ये भी रणनीति हो अच्छा, सकती है। दूसरा एक चीज और भी है, जिस तरीके से अरुण राजभर को उन्होंने अतरौलिया में घोषित कर दिया है कि अतरौलिया में वो चुनाव लड़ेंगे, तो इसी वजह से देखिए पिछले दिनों क्या स्ट्रेटेजिक चेंज की ओपी राजभर ने, यादवों पे वो अचानक बहुत। और अब तो उन्होंने जो है ट्वीट किया था, आपने अच्छा याद दिलाया। उन्होंने लिखा था कि हम पिछड़े समाज के लोगों पर यादवों की लाठी के निशान हैं। बिल्कुल, तो वो इसलिए कर रहे हैं, बहुत ही सोची समझी एक स्ट्रेटजी है कि अतरौलिया में जब अरुण राजभर चुनाव लड़े 2027 का, तो गैर यादव जितना भी वोट है, अतरौलिया में लड़े या जहुराबाद में लड़े, देखिए गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, तीनों जगह जो राजभर साहब के भी सेंटर हैं, बिल्कुल वो मतलब समाजवादी पार्टी के भी मजबूत सेंटर तो नहीं है। बिल्कुल, तो वो ये चाह रहे हैं कि गैर यादव जातियां उनके साथ आ जाएं, और भाजपा के साथ वो हैं तो सवर्ण जातियां उनके साथ आई जाएंगी, तो एक विनिंग वो लंबा इक्वेशन बन जाए। लंबा भी सोच रहे हैं, लंबा वो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात नहीं है, बिल्कुल नाटक मंडली वाली। नहीं, बिल्कुल। और एक दूसरी खबर पर आ जाते हैं। दूसरी खबर मनीष ये है कि उत्तर प्रदेश शासन ने
निर्देश जारी किए हैं सारे अफसरों को कि भाई सांसदों और विधायकों को उचित सम्मान दिया जाए। उचित सम्मान तो देना ही चाहिए, इसमें निर्देश देने की क्या जरूरत थी? क्या इधर कुछ असम्मान कर रहे थे वो लोग क्या? क्योंकि भाई विधायक और सांसद तो प्रोटोकॉल में, मतलब कोई भी विधायक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो है सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी से तो हमेशा ऊपर होता ही है। देखिए दोनों ही तरफ से गरिमा गिराई गई है, समय समय पर इसका आता रहता है। कहीं मंत्री जो है वो अफसर का पैर छू लेता है, कहीं अफसर मंत्री का पैर छू लेता है, कहीं मंत्री के यहाँ प्रमुख सचिव के यहाँ, जब प्रमुख सचिव मंत्री के यहाँ पहुंचते हैं तो मंत्री दरवाजे पे उनको लेने आ जाते हैं। ये सारी कानाफूसी और विस्पर्स इन दी कॉरिडोर्स जिसको बोलते हैं, उसमें ये सब सुनने को मिलता है। तो देखिए अब सामान्य व्यवहार के लिए भी निर्देश जारी करना पड़े, वो भी किसके लिए? जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आया हो और जो एक बहुत संवैधानिक पद पे बैठा हो। हाँ, उसको मतलब इस पे क्या ही टिप्पणी की जाए? मतलब क्लास मॉनिटर की तरह बताना पड़े कि मॉनिटर शोर नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि आप अब आगे वाली खबर पे बढ़ जाइए। मैंने भी सुना तो मुझे भी बड़ी हंसी आई। क्या ही है जो है, और मतलब और मुझे उन सांसदों पर भी आता है जिन्होंने शिकायत की होगी कि अफसर, आप सोचिए इसका क्या मैसेज आएगा? एक सामान्य व्यवहार आपको नहीं आ रहा है, आप शासन सत्ता में काम कैसे करेंगे? दो चीजें हैं इसमें मनीष, 1 मिनट में मतलब ये है कि एक तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि चाहे गांव का प्रधान भी हो, अगर लोकतंत्र की मूल भावना के हिसाब से किसी भी बड़े से बड़े अफसर से बिल्कुल उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर बिल्कुल आप सरकारी प्रोटोकॉल पे भी जाएं तो सांसद का भी प्रोटोकॉल केंद्रीय सचिवालय में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा उसके प्रोटोकॉल के बराबर होता है। बिल्कुल। तो मतलब उसमें तो बहुत ऊपर निकल जाता है कम से कम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से। और क्या? तो फिर अब जिलाधिकारी अगर उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी मुश्किल बात है। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि चलिए कम से कम शासन को याद तो आया। आकांक्षा दुबे जो कि एक भोजपुरी अभिनेत्री थी, उन्होंने कुछ साल पहले वाराणसी के एक होटल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में कहना था कि इन्होंने आत्महत्या की है और इसको लेकर काफी विवाद हुआ था कि जो है इनको, एक भोजपुरी सिंगर थे एक समर सिंह, उन्होंने 6-7 महीना जेल भी रहे। 6-7 महीना जेल भी रहे। इनके परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मांग कर रखी थी याचिका दाखिल करके कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। तो हो सकता है इस मामले में आज फैसला आ जाए। कोर्ट ने इसमें सुनवाई पूरी कर ली है तो फैसला इस बात पर आएगा। बाकी ट्रायल चल ही रहा है, जो दर्ज हुआ है जो मुकदमा, वो बाकी ये फैसला वो उनकी मां ने ये पिटीशन फाइल की थी अनुराग, और ये कहा था कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि इसकी साजिशन हत्या की गई है। तो इस मामले में जब तक पुलिसिया जांच से कुछ नहीं होगा, हमें सीबीआई जांच की मांग उन्होंने करते हुए पिटीशन फाइल की थी। हालांकि तमाम ऐसे तथ्य आए हैं जिससे पुलिस को उनके आत्महत्या की तरफ ही उस कहानी को ले जाते हुए समझा गया था। बट अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस मामले पर क्या रुख आता है। हाँ, हो सकता है, कई बार होता है, और ट्रायल चल ही रहा है। पुलिस ने तो चार्जशीट फाइल की होगी अब तक, तो उस संबंध में सब इस देख के फैसले होंगे। एक खबर मौसम की भी चर्चा में करनी चाहिए। काफी दिनों से टेम्परेचर डाउन है, धूप भले ही निकल रही है, आंधी भी आ जा रही है, पानी भी बरस जा रहा है और कह रहे हैं कि 8 से 10 डिग्री तक गिर गया है तापमान। और महसूस भी हो रहा है मनीष, मतलब रात में अगर आप महसूस करें तो आपको सुबह चादर या कंबल जैसी चीज़ ओढ़नी पड़ जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि कल से भीषण गर्मी पड़ेगी। नहीं, देखिए गर्मी की मतलब धूप की तलखी की मैं बात कर रहा हूँ, तो धूप की तलखी से ही तो गर्मी बढ़ेगी। उसकी शुरुआत हो चुकी है, काफी तल्ख धूप है, और यदि 2-3 दिन इसी तरीके से सुबह से शाम तक तल्ख धूप निकलती रही तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये जरूर है कि लहर और तपिश जैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11, 12, 13, 14 इतने दिन मई में अभी तक के अनुमान के मुताबिक फिर से बारिश लौटेगी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जेठ का महीना आंधी बारिश इसी में बीत जाएगा। तपिश की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। ये जरूर है कि अगले 3-4 दिन टेम्परेचर में थोड़ा उछाल आ सकता है। तो मतलब मौसम इंसानों की तरह बदल रहा है, उससे तेज इंसान मौसम की तरह नहीं, मौसम इंसानों की तरह बदल रहा है। तो इस खबर के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।